मान लीजिए एक बिल्डिंग में आमने सामने दो कोठे हैं, तो वो दो कोठों में बहुत लड़ाइयाँ होंगी कि ये कस्टमर, मतलब वहाँ पे अगर एक लड़का, कभी कभी बहुत एंटरटेनिंग भी होता है कोठों में बैठना, क्योंकि कस्टमर आया और उसकी एक शर्ट इधर से खिंच रही है और एक शर्ट इधर से खिंच रही है और कस्टमर बेचारा एकदम परेशान हो रहा है कि मैं, बेचारा तो नहीं बोलूँगी मैं, कि मतलब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे छोड़ दो, टाइप्स। एंड फिर जो औरत जीतती है या जो औरत धमकी दे देती है दूसरी औरत को, तो वो उसको जाने देती है उसके पास। तो वो वाला कंपटीशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और कुछ हद तक बिकॉज दे आर ऑल ट्रॉमेटाइज्ड, तो वो इमोशंस उनमें काफ़ी कम हो जाते हैं। मतलब पेन, या कोई दीदी रो रही है या कोई दीदी बीमार है, तो वो बहुत बॉदर नहीं करते हैं वहाँ पे। ठीक है बीमार है, चल बहाने मत मार, कस्टमर अटेंड कर, मतलब ऐसा वाला वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो रहता है। काफ़ी पेनफुल कहानियाँ इसमें है। कोई मिथ सेक्स वर्कर्स को लेकर जो समाज में बहुत वायरल हो? यही कि सेक्स वर्कर्स नहीं होंगे तो रेप्स बढ़ जाएंगे। मुझे तो लगता है ये बहुत बड़ा झूठ है जिसको हम सच मानकर बैठे हुए हैं इतने सालों से, और इसलिए हम आंखें बंद कर कर बैठे हुए हैं। एक दिन में एक सेक्स वर्कर मैक्सिमम, जैसे जीबी रोड है यहाँ पे, तो जीबी रोड में कितने क्लाइंट मैक्सिमम सेक्स वर्कर अटेंड जो करते हैं? मैंने सुना है वो 70। 70 मर्दों के साथ एक दिन में? जब आप बहुत यंग होते हो तो दे आर लाइक डेड बॉडीज इन दैट वन डे। तो जब इनिशियली ईयर्स में वो लड़की को उन्होंने इतना ड्रग्स दे के ऐसा रखा होता है कि वो मरी हुई होती है। आदमी आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, पे करेंगे, आएंगे जाएंगे। तो इनिशियल ईयर्स ऑफ दैट गर्ल इज दिस मच ऑफ नंबर, 40, 50, 60, 70। एवरेज क्या होता होगा? मतलब एवरेज एक दिन में? एक टाइम के बाद आके, तो मैंने आपको बोला ना, 2-3 भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। हाँ। एक एज के बाद। बट अगर पीक एज में बात करें हम? पीक एज में अगर हम बात करें तो 15 से 18 रोज? रोज, 20 भी, मतलब रोज। एंड दे वर्क फॉर फ्यू आवर्स। हाँ, मतलब वो अगर पूरी रात काम कर रही हैं तो फिर वो पूरा दिन काम नहीं करती हैं। कुछ औरतें वो दिन में सोती हैं 3-4-5 घंटे, फिर मेकअप करने में उनको समय लगता है, खाना बनाना, खाना खाना। तो वो रात का समय, मान लीजिए वो रात को 8 बजे शुरू हुई हैं और वो सुबह 7 या 8 बजे तक ये काम कर रही हैं। तो वो उस टाइम पे इतने क्लाइंट्स ले लेती हैं। तो हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? सेक्स वर्कर्स की ज़िंदगी कैसे ठीक हो सकती है? मुझे लगता है बातचीत कर कर, क्योंकि अगर हम बात करेंगे और इसको मुद्दा समझेंगे तो शायद सरकार उठेगी। और ये एक लार्जर लेवल इश्यूज़ है। हम एनजीओज कोशिश कर रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता है कि हम लार्जर लेवल पर इसमें कुछ बदलाव लेकर आ सकते हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है और अगर लार्जर लेवल पर हम इसको एज अ पॉलिसी बना दें और इम्प्लीमेंटेशन किस लेवल तक जा रहा है उसको भी अगर हम मॉनिटर करें और फॉलो अप करें, तो चीज़ें बदल सकती हैं। क्यों नहीं बदल सकती हैं? क्यों नहीं हमें इंश्योर कर सकते हैं कि जीबी रोड के कोठों में 18 साल से नीचे की लड़कियां नहीं होंगी? हम कर सकते हैं ये इंश्योर। अभी यंगेस्ट लड़की कितनी बड़ी होगी वहाँ पे? 5 साल की बच्चियां भी हैं वहाँ पे, 6 साल की लड़कियां भी हैं वहाँ पे, 12 साल की लड़कियां तो मैंने आपको बोला है वो फुल फ्लेजेड सेक्स वर्कर्स बन जाती हैं। तो हम ये इंश्योर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम इतने लेवल पे करप्ट हैं कि हमें पैसा आ रहा है तो हमें लग ही नहीं रहा है कि हमें। तो मुझे लगता है बातचीत करना और एक्शन लेना, और चाहे छोटा छोटा, इन बच्चों को क्यों नहीं एडमिशन मिल सकता है स्कूल्स में, मगर हम नहीं दे रहे हैं। मैं जब जब कटकथा शुरू हुआ था तो मैं बहुत स्कूल्स में गई थी और उन्होंने बोला हम तो सेंसिटिव हैं, लेकिन गीतांजलि हमारे टीचर्स शायद सेंसिटिव नहीं होंगे या बच्चे सेंसिटिव नहीं होंगे। सो यू, आई मीन, यू मेक देम सेंसिटिव। बट फिर पेरेंट्स? सो वी हैव टू मेक द पेरेंट्स। अगर मैं कल को अपने बच्चे को स्कूल भेज रही हूँ और मुझे पता है कि वहाँ पे एक जीबी रोड का बच्चा भी पढ़ने आ रहा है, मैं क्यों उस बच्चे को डिस्क्रिमिनेट करूँगी ना? तो ये तो सेंसिटिविटी हमें एज अ कंट्री लेकर आनी पड़ेगी ना, कि वो मेरी वजह से, अगर मैं अवेयर सिटीज़न होती तो शायद लड़कियां ना होती सेक्स वर्क में। बट क्योंकि हम लोग आंखें बंद कर कर दुनिया बैठे को हुए लगता ना हैं। कि हम दुनिया सुधारने थोड़ी ना आए। हमारा बच्चा जो है वो, उनको लगता होगा शायद गलत संगत में जा रहा है, चला जाएगा, या ये सब बट बातें उनका ही उसे। बच्चा बहुत थोड़े सालों के बाद जीबी रोड के कोठों में जाएगा। ट्रू। तो फिर संगत आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, लेकिन आप अपने बच्चे को सेंसिटाइज कर सकते हो।
आप अपने कि हाँ बच्चे वो भी को पढ़ने आया और अवेयर वो कर सकते बेहतर हो। तरीके से आप नजरिया बदल सकते हो बच्चे का। एग्जैक्टली अगर आप उसे नजर और नजरिया दे दो तो एग्जैक्टली और वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बात करना, हमारे लिए ये बात बचपन से ही बताना कि तुम क्योंकि लड़के पैदा हुए हो देयरफॉर यू डू नॉट हैव एक्स्ट्रा राइट्स ओवर अ वुमन। ये बात हम कब शुरू करेंगे करना, या कभी नहीं करेंगे, और हमेशा लड़का होने पर मिठाई बांटेंगे और लड़की होने पर मातम मनाएंगे। ये भी बदल रहा है ना अब कहीं ना कहीं। किसी ज़माने में तो हम ये नहीं सोच सकते कि लड़की पैदा होने पर भी लड्डू बांट रहे हैं माँ बाप, बट अभी बदल रहा है, तो बदलाव पॉसिबल है, बट हम करना तो चाहें। आखिरी सवाल, जीबी रोड के बारे में 4-5 बातें जो लोग ना जानते हो। जीबी रोड पे हर लड़की अपनी मर्जी से नहीं है। ओके, जीबी रोड पे बच्चे होते हैं, अक्सर मुझसे सवाल पूछा जाता है, वो भी माएँ हैं, वो माएँ हैं, उनके लिए सबसे बड़ा रिश्ता है उनका बच्चा। वो अपने बच्चों को उतना ही प्यार करती हैं जितनी एक कोई भी माँ करती है। वो अपने बच्चे के लिए जान दे सकती है और जान ले भी सकती है, जैसे और माएँ करती हैं।